Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. Since SBI clerk notification is out and अभी आप सब लोग क्लरिकल की प्रिपरेशन करने में लग गए होंगे, मैं आपको हमेशा यही रिमाइंड करवाती हूँ और करवाती रहूँगी कि साथ में जिन एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशन नहीं आई है प्लीज उनके ऊपर भी फोकस करिए, जैसे कि SBI PO, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट IBPS PO के इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप साथ में करते रहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा रिमाइंडर्स आते रहेंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, इंटरव्यू में आपको क्या वीक एरियाज हैं, किन एरियाज पे आपको काम करना है। अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाते हैं तो आपको मिरर के आगे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस वीक है तो आपको उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस वीक है तो आपको डेली एक टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक का करना है। एंड ऑल्सो मैं भी इंटरव्यू के लिए कुछ ना कुछ डिजाइन कर रही हूँ। आई विल लेट यू नो वेरी सून जब भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं SBI क्लरिकल के लिए क्वांट के सेक्शन की बात करूंगी, जो कि हमेशा से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीक रहता है क्वांट सेक्शन, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो। लेकिन प्लीज रिमेंबर दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यार अगर मैं क्वांट की अच्छी बात करूं तो वो ये है कि अनलाइक इंग्लिश एंड रीजनिंग, क्वांट के क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो डेफिनेटिव होते हैं। मतलब हमें पता होता है कि इसका आंसर या तो ये है या फिर नहीं है, येस और नो, डेफिनेटिव आंसर्स होते हैं। तो इसीलिए इसमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी गलतियां होती है, रीजनिंग में भी हमने अगर एक भी पजल की लाइन गलत पढ़ी तो हमारा पूरा का पूरा पजल गलत हो जाएगा। बट क्वांट में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है क्वांट में मार्क्स गेन करने के, ठीक है। तो क्वांट में अगर हमारी गलतियां होती हैं तो वो कहाँ होती हैं? एक हो जाएगी अगर हम अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, वो हमें मैनेज करना है। उसके लिए हमें डेली मॉक्स देने हैं, विद इन द टाइम लिमिट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। दूसरा, अगर हमसे कैलकुलेशन एरर्स हो गए तो उनको बहुत ध्यान से हमें खुद को ही एड्रेस करना है। एंड लास्ट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है किसी टॉपिक की तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट आई विल ट्राई टू एड्रेस दीज 3 मेजर इश्यूज इन द वीडियो, ठीक है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप सबको पता है कि चाहे वो क्लरिकल का एग्जाम हो चाहे वो PO का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो फिजिक्स वाला की ये बुक, जिसमें कि आपको 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इसमें आपको सारे टॉपिक्स दैट इज रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड GA के स्टैटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस इसमें जो अच्छी चीज है, इसमें आपको 13 प्रीलिम्स के पेपर्स मिलेंगे एंड 7 मेंस के पेपर्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो इफ यू बाय दिस बुक तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे जो कि आप दे सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी अगर मैं टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूं, सबसे पहला है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसमें हमारे पास अराउंड 15 to 20% ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए टेबल्स, क्यूब्स, परसेंटेज स्क्वायर, आई एम वेरी मच श्योर अभी तो आप 100% लिख ही रहे होंगे। टेबल्स भी आपने काफी तक याद कर लिए होंगे, 30-35 जितने भी तक आप याद कर पाए, क्यूब्स 20 तक, स्क्वायर्स आप अगर 60 तक याद कर पाओ बहुत अच्छा है आपके लिए। कैलकुलेशन में बहुत फास्ट हो जाएगा, DIs आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो है नंबर सीरीज। इसमें से भी 5 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे। तो इसमें अगर मैं आपको टिप दूं तो आप मिसिंग नंबर सीरीज पहले करिए, उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज करिए। ये आपको खुद से पता चल जाएगा जब आप मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे अटेम्प्ट। मिसिंग नंबर सीरीज कम टाइम लेती हैं एज कंपेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से भी अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कोई भी आपको बार ग्राफ्स दिए हैं, पाई चार्ट्स दिए हैं, तो उन सबका जो डेटा है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको परसेंटेज एंड रेशियो का जो टॉपिक है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट आप डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूरा कंप्लीट टॉपिक है वो है अरिथमेटिक के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें से भी बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते ही लेस देन इक्वल टू, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम गलत मार्क कर देते हैं उसका आंसर। तो ये सब चीजों की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी एक वीडियो डाला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। एक टेबल है उसमें और कुछ नहीं है, पेयरिंग आपको आनी चाहिए, दैट्स ऑल।
वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग, ठीक है। तो अभी अगर मैं स्ट्रैटेजी या रोड मैप की बात करूं तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए। बेसिक्स में जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद ही पूरे का पूरा क्वांट इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मेजरली बेस्ड है, ठीक है। अगर आपके ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग है तो फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पाइप्स एंड सिस्टम्स का है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का है, डीआईज है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस का स्केड्यूल बताऊं कि आपका डेली बेसिस पर कितने आवर्स क्वांट को देने चाहिए, तो प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको मिनिमम 30 मिनट्स स्पीड मैथ के ऊपर लगाने चाहिए, ठीक है। 30 मिनट्स में आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ वो करिए। एंड उसके बाद 1 आवर में आप सेक्शनल लगाइए क्वांट का, जिसमें कि आपकी मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगी और आप फुल लेंथ मॉक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप 2 सेक्शनल लगाइए, क्योंकि आई वॉन्ट कि आपकी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। टॉपिक वाइज तो हो ही रही है, मिक्स प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। एंड इन द लास्ट अगर मैं बात करूं, एक्यूरेसी शुड बी द मेन प्रायोरिटी। स्पीड अपने आप आ जाएगी, बट एक्यूरेसी आपको खुद से मेंटेन करनी है। अगर आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन को तो यू विल हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा काम करना है। स्पीड अपने आप आ जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं अच्छे से तो अपने आप स्पीड तो आ ही जाएगी, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं कॉमन मिस्टेक्स की जो एक हर एस्पिरेंट करता है कमिट, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, हम बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली जंप कर देते हैं हायर टॉपिक्स के ऊपर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, ये सब टॉपिक्स के ऊपर कि ठीक है ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन ये करने इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी नहीं, आपको पहले बेसिक्स सबके स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे एनीवेज, ठीक है। नेक्स्ट है कि कई बार हम क्या करते हैं, हम ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं। हम अपना अटेम्प्ट देखते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही हुए हैं, तो हम डीआईज में या फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के ऊपर गेसेस, ब्लाइंड गेसेस करने लगते हैं, जिसकी पेनल्टी हमें एंड में पे करनी पड़ती है। दैट इज हमारी सिलेक्शन नहीं होती है। इसलिए प्लीज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, ब्लाइंड गेसेस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट वी कमिट इज हम मॉक्स को एनालाइज नहीं करते हैं, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी गलती रहती है। प्लीज जो भी आप सेक्शनल मॉक देते हो, फुल लेंथ मॉक देते हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सबको एनालाइज करिए। एनालाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने अपने टाइम पे सारे मॉक्स एनालाइज करती थी। हाँ, क्वांट में ये करती थी कि जो क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा है उसको मैं छोड़ देती थी, लेकिन जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करती थी मेरे से सॉल्व नहीं होते थे, उनको मैं डेफिनेटली एनालाइज करती थी कि मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था, मैं क्या सोच के सॉल्व करी थी और इन्होंने क्या सोच के सॉल्व किया है, ठीक है। तो यार अगर मैं बात करूं, मेरा भी क्वांट वन ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस में एक था, तो but I was consistent. I would like to request you, suggest you that please be consistent. Don't be afraid कि quant इतना tough है, मेरे से नहीं हो पाएगा. If you are consistent solving 20 to 30 questions daily minimum, आप आराम से आपका quant एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। एंड सबसे बेस्ट चीज इसमें यही है कि हमें आंसर पता होता है कि इसका आंसर यही है या फिर नहीं है ना। तो एक्यूरेसी की तो बात खत्म ही कर देते हैं हम लोग। अगर हमारे से गलती होती है तो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक, एंड अंडर प्रेशर कई बार हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट अस टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन के ऊपर पुट करवाऊंगी, यू हैव टू सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, लेट अस सी कितने एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको क्वांट के ऊपर ही लेके आऊंगी, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे या फिर उसी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड मैं सारे क्वेश्चन आपको क्वांट के एक पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगी, एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 15 to 20 क्वेश्चंस ही होंगे। एंड तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। सो प्लीज पढ़ते रहिए एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।